तो दोस्तों आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने 3 ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें से ये मेरा पहला ट्रेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस का यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर मार्केट अगर उसके ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज कर देती तो हम वहीं पर ही निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको रनिंग कैंडल के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, वही हमारा मेन रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस के लिए। यहाँ पर हमने आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर लगा कर दिखाया हुआ है और आप लोगों को टारगेट भी लगा के दिखाया हुआ है। ये हमारा अर्ली एंट्री था। यहाँ पर हम जैसा सोच रहे थे वैसा मार्केट जाए, ये हमारा व्यू था। लेकिन आप देखिए कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब मार्केट हमारा जब टारगेट उस पोजीशन पर नहीं पहुंच रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा था, तभी हम यहाँ पर निकल गए। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। तब भी हम यहाँ पर निकल गए क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है वो थोड़ा सा रेंज पर जा रहा है, इस वजह से। उसके बाद हमने सेकंड ट्रेड लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पर जब ब्रेकआउट हो गया तभी हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट में ये जो कैंडल है वो ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई रिजेक्शन लेके, फिर नीचे से रिजेक्शन लेके जब ऊपर जा रही थी तभी हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। और उस कैंडल का जो लो है वही हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले बार यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट रेंज पर गया हुआ था, वही इस टाइम भी ना हो जाए, वही हमारा व्यू था। यहाँ पर हमारा व्यू था कि मार्केट थोड़ा सा जिस तरीके से मार्केट में यहाँ कैंडल बनी हुई है वैसे ही यहाँ पर बने, ये अपसाइड के लिए मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम जैसा दिखा वही मोमेंटम आगे ऊपर दिखे, यही हमारा व्यू था। छोटे स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा टारगेट बड़ा लेने का। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर थोड़ा सा हिट हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि धीरे धीरे करके मार्केट कैसे जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था वो लॉन्ग ट्रेड के बेसिस पर नहीं था। यहाँ पर अगर लॉन्ग ट्रेड के बेसिस पर होता तो हम कैंडल के हाफ पर पूरा फुल लॉजिक के साथ यहाँ पर लेते कि अगर कैंडल के हाफ के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती तो हम वहीं पर ही निकलते। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रनिंग कैंडल पर हम निकल गए, क्योंकि हमारा जो स्कैल्पिंग का जो ट्रेड था वो यहाँ पर एसएल हिट हुआ है। इस वजह से स्कैल्पिंग में वैसे ही करना होता है। आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद हम थर्ड ट्रेड लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रेंज पर जब हैमर कैंडल बन गई तभी हमने यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए प्लान किया हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस क्या था कि अगर रेंज के बाहर अगर एक भी कैंडल अगर क्लोज कर देती तो हम वहीं पर ही निकल जाते। यहाँ पर हमारा व्यू था कि मार्केट अपसाइड जाए और हमारा स्टॉप लॉस वहीं पर प्रॉपर फिक्स था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना जो पोजीशन है उसको क्लोज कर दिया। तो अब समझते हैं अपने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक। यह हमारा आज का पीएनएल है। तो हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक। यहाँ पर अब हम आ गए अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शुरू के जो दो पोजीशन दिखा रहे हैं ये यहाँ पर फेल्ड हुआ है, ये डिलीवरी पर सेलेक्ट हो गया था धोखे से। यहाँ पर हमने 11:41 पर यहाँ पर सबसे पहले हीरो मोटो कंपनी पर यहाँ पर सेल किया हुआ है। फिर हमने इसको स्क्वायर अप कर दिया 11:56 पर। फिर हमने जो सेकंड ट्रेड किया हुआ ये स्कैल्पिंग के बेसिस पर था, रनिंग कैंडल पर यहाँ पर एसएल लगा हुआ था यहाँ पर 12:19 पर। और हमने इसको स्क्वायर अप किया 12:19 पर। फिर हमने थर्ड ट्रेड लिया टीसीएस पर यहाँ पर 12:35 पर। फिर हमने इसको स्क्वायर अप किया 12:51 पर। तो अब चलते हैं हमारे ट्रेड लेने के पीछे का क्या लॉजिक है। यहाँ पर हीरो मोटो कंपनी के यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट पर हम चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं इस पॉइंट पर। इसको करते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आज हम समझेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है इस पॉइंट पर। जब हमने ट्रेड लिया यहाँ पर आपको हम छोटा सा एक पॉइंट बना के आप लोगों को दिखा देते हैं कि मार्केट आज क्या हुआ। इस पोजीशन पर यहाँ पर कल की क्लोजिंग थी, यहाँ पर इसके ऊपर ही ओपन हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर ऊपर गई। फिर उसके बाद देखिए कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, नीचे आया हुआ है। फिर मार्केट इस पॉइंट से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट इस पॉइंट पर ये मार्केट नीचे आ रही थी। यहाँ पर आप देखिए हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको बनाकर बताते हैं। यहाँ पर ये क्या था, एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऐसा एक ट्रेंड लाइन ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पर जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर जा रही थी मार्केट यहाँ से वापस आ रही थी, यहाँ पर मतलब बाउंस कर रही थी। ये देखिए मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ से बाउंस की, फिर मार्केट इसी पॉइंट पर गई, मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन के पास गई तो फिर बाउंस की। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दे दिया इस ट्रेंड लाइन का। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या था, एक ब्रेकडाउन मिल गया हमें। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पोजीशन है वो क्या बनने वाला था। यहाँ पर इसको हम एम पैटर्न टाइप जो होता है, हमने अर्ली एम बनाने का यहाँ पर ट्राई किया। ये देखिए आप यहाँ पर ये जैसा होता है, यहाँ पर ऐसा करके ये इस तरीके से ये एम पैटर्न बनेगा। ये हमारा व्यू था। यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट इस पॉइंट तक मार्केट जाए, ये हमारा पहला व्यू था। अगर इसके नीचे अगर क्लोज करती तब जाके ये नीचे का हमें पॉइंट मिलता है। ये हमने एक सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर आके क्लोज कर दी।
फिर उसके बाद देखिए कि मार्केट धीरे धीरे ये जितनी कैंडल यहाँ पर आप जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने धीरे धीरे यहाँ पर जा रही है, वो भी बिना बॉडी के। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें कोई बॉडी वगैरह नहीं है। वहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये टॉप में बना, इस पॉइंट पर ये जो कैंडल है यहाँ पर टॉप में बना, उसके बाद देखिए कि यहाँ पर रिवर्सल कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर रिवर्सल किया, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद देखिए कि मार्केट इस एक कैंडल के बराबर इसने कितने कैंडल गए, इसमें 4 कैंडल हो गए। यहाँ पर आप देखिए कि इस एक कैंडल के मुकाबले कितने कैंडल गए, 4 कैंडल। यहाँ पर बाइंग एकदम स्लो हो जा रही थी। यहाँ पर आप देखिए कि इतनी बड़ी कैंडल के बदले क्या जा रही है, 4 कैंडल यहाँ पर आई। उसके बाद देखिए ये जो रनिंग कैंडल थी यहाँ पर, तभी हमने यहाँ पर जब ये नीचे आया, फिर से नीचे आया, फिर नीचे से रिजेक्शन लेके जब ऊपर गई, तब हमने यहीं पर ही एंट्री बनाया हुआ था। अपना जो एसएल है उसको हमने कहाँ पर रखा होता, हम वो आपको दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है, हमने इसी पॉइंट पर अपना एसएल यहाँ पर बनाया हुआ था। ये आप देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाके अगर क्लोज कर देती, हम वहीं पर ही निकल जाते हैं। यहाँ पर हम इसको करते हैं कुछ दूसरे रंग में, इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा एसएल का पॉइंट था। यहाँ पर हमने कभी भी ब्रेक डाउन करता है तो उसका जो हाई होता है वही कैंडल क्या होता है, हमारा एसएल। लेकिन हमने यहाँ पर ये जो डोजी बन गया, इसकी वजह से हमने यहाँ पर जो एवरेज किया हुआ अपना जो एसएल है उसको हमने एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि हम एसएल के पास ही थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना जो एसएल है वो कहाँ पर बनाया हुआ है, इस पॉइंट पर। ये वाला जो डोजी वाला पॉइंट है, हमने इसी पॉइंट पर बनाया हुआ है। ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो एंट्री है वो हमने कहाँ पर लिया है, इस पोजीशन पर। यहाँ पर हमारा जो एंट्री है यहीं पर ही हुआ था। हम इसको बनाकर आपको दिखा देते हैं। ये कितना था, 38.30 के करीब। ये यहाँ पर हमने इसी पॉइंट पर अपना जो है ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया था जब मार्केट रनिंग पर थी। हम इसको लॉन्ग पोजीशन आप लोगों को लगा कर दिखाते हैं, शॉर्ट पोजीशन, जिससे आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ये हम लगा के दिखाते हैं। ये इस तरीके से हमारा एसएल इतना छोटा सा पॉइंट था, अगर इसके ऊपर यहाँ आके क्लोज कर देती तब हम यहीं पर ही निकल जाते। और हमारा जो मेन टारगेट था वो ये वाला पॉइंट था। ये कहाँ गया, ये यहाँ तक। लेकिन मार्केट इस पॉइंट तक गया ही नहीं। यहाँ पर आप देखिए हमें यहाँ पर क्या दिखा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एसएल लगने के पहले ही हम यहाँ पर निकल गए। हम वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम बना देते हैं इस तरीके से, छोटा सा अपना सपोर्ट टाइप। ये ऐसा पॉइंट बना देते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जैसा पॉइंट है। यहाँ पर हम इसको करते हैं थोड़े दूसरे रंग में। ये देखिए मार्केट यहाँ पे आया है, ये देखिए मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहीं से थोड़ा सा बाउंस लेके ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं पे नीचे आया। हमारा व्यू था कि ये इस पॉइंट तक आए। ये क्या था, एम पैटर्न टाइप। ये देखिए ये अर्ली एम हमने यहाँ पर पकड़ने का ट्राई किया हुआ है इस पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर वेट किया। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हमारा पॉइंट था, ये इस तरीके से। यहाँ पर जब ये वाली कैंडल आ गई, ये वाली कैंडल यहाँ पर आ गई, उसके बाद यहाँ पर ये रेड कैंडल भी आ गई। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ गई। यहाँ पर जो पॉइंट क्या बन रहा है, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से। यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है थोड़ा सा। अगर इसको आना होता तो अगर ये इसके नीचे अगर ये यहीं पर क्लोज कर देते तो हम यहाँ पर होल्ड करते नीचे के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर ये रेड कैंडल के बराबर ही आके क्लोज कर दी। ये इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इतने ऊपर में आके। यहाँ पर हम इसी के लिए यहाँ पर निकल गए। यहाँ पर यहीं पर ही हम निकले थे। यहाँ पर एसएल हिट नहीं हुआ है। हम सोचे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर रेंज पर जा सकता है मार्केट, उसके बाद किसी भी पॉइंट पर जा सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पर निकलना यहाँ पर सही समझा। यहीं पर अगर ये रेड कैंडल यहाँ पर ब्रेक डाउन दे देती तो हम यहाँ पर होल्ड करते। ये हमारा व्यू था। आगे चल के आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इस पॉइंट पर मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पर गई, फिर धीरे धीरे करके इस पॉइंट पर फिर गई, फिर उसके बाद यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए आप इस पॉइंट पर ये यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ तक पहुँच रहा था। ये हमारा मेन व्यू था। ये जब आगे जाके देखेंगे तो इस पॉइंट तक कम से कम आया हुआ है। ये हमारा व्यू था। अब हम चलते हैं अपने जो सेकंड ट्रेड है उसके ऊपर। ये हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर क्या बन रहा था, हम उसको भी बताने का आपको प्रयास करते हैं। 1 रेशियो कम से कम ये इतने पॉइंट तक मिला हुआ है। चलो 1:5 के करीब यहाँ पर मिला हुआ है, उतना ही मान लेते हैं हम। लेकिन हमारा जो एसएल था वो यहाँ पर फिक्स था। हमने करेक्ट सही पोजीशन पर यहाँ पर एंट्री बनाया। यहाँ पर रेंज बनने की वजह से हम यहाँ पर निकल गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या हो रहा था आप देख सकते हैं, यहाँ पर बार बार रिजेक्शन लग रहा था। ये जो कैंडल है उसमें यहाँ पर
ये वाली जो कैंडल थी ग्रीन वाली कैंडल, उसमें रिजेक्शन लग रही थी, इस वजह से हम यहाँ पर निकल गए। हमारा मेन व्यू था कि यहाँ पर एम बटन टाइप बने, अर्ली एम पर हम घुसे हुए थे यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपना जो सेकंड ट्रेड है उस पर, यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पर था। सेकंड ट्रेड हम एम्फेसिस पर लिए हुए थे, और इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन, और इसको हम आपको आगे का बताते हैं आपको। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है, ये इस पॉइंट को अगर हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला पॉइंट, तब आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये क्या पॉइंट था हमारा, प्रीवियस स्विंग। ये यहाँ पर आप देखिए ये प्रीवियस स्विंग बना हुआ है, और उसके पहले यहाँ पर ये क्या था, ये भी एक स्विंग बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे स्विंग बना हुआ है, हम वही आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से स्विंग करके फिर यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए गई, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आई हुई है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये जो लेवल है उसका, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि हमारा व्यू क्या था कि यहाँ पर जैसी कैंडल ये जो स्पीड में आई हुई है, ये जैसी कैंडल 3 कैंडल यहाँ पर स्पीड में आई हुई है, वैसे ही मार्केट इस पोजीशन तक पहुंच जाए, ये हमारा व्यू था। हम अगर होल्डिंग बेसिस पर रहते तो हम यहाँ पर कैंडल का जो हाफ है उसके क्लोजिंग के बाद ही हम जाते हैं यहाँ पर, मतलब क्लोजिंग के बाद ही निकलते, हमारा स्टॉप लॉस क्लोजिंग के बाद हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर रनिंग कैंडल पर स्कैल्पिंग का ट्राई कर रहे थे यहाँ पर, कि हमारा जो रनिंग कैंडल पर अगर स्कैल्पिंग में यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम निकल जाएंगे। यहाँ पर कैंडल ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, फिर नीचे से फिर ऊपर गई, तब हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है, वो भी कैंडल के लो से। यहाँ पर कैंडल का लो यहाँ पर हिट हुआ, तब हम वहाँ पर निकल गए। हमारा टारगेट क्या था, यही वाला पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस है वही वाला पॉइंट हमारा टारगेट था यहाँ पर। ये देखिए आप, उसके बाद टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है। हम यहाँ पर क्यों नहीं रुके, यहाँ पर आपको बताते हैं। ये यहाँ पर कितना बार डोजी बन गया, यहाँ पर बहुत बड़ा रेंज बन गया यहाँ पर, वही रेंज यहाँ पर ना बन जाए, ये हमारा व्यू था। कभी कभी होता है कि पिछले बार जैसा सेम हुआ है वही आगे भी सेम हो जाता है, ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ है, इस वजह से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेफ एंट्री बन सकता था। यहाँ पर इस पोजीशन पर ये कैंडल का जो हाफ है या कैंडल का लो, यहाँ पर ये कैंडल का अगर लो लेते तो यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होता। यहाँ पर ये कैंडल का हाफ है, अगर उसके नीचे अगर क्लोजिंग होता तो वहाँ पर हम निकल जाते, वो हमारे लिए सेफ एंट्री बनता है यहाँ पर। ये देखिए ये प्रॉपर ब्रेकआउट मिला हुआ है, लेकिन कितने टाइम तक पहुँचेगा ये हमारा पता नहीं था, क्योंकि इसके पिछले पॉइंट पर भी यहाँ पर कितना बार रेंज बना हुआ है, वही रेंज आगे ना बन जाए, ये हमारा व्यू था। इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, और हमारा पॉइंट था ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहीं से मार्केट ऐसे जाके स्विंग बना के फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, वही आगे ना हो, ये आप देख सकते हैं। वैसे ही आगे यहाँ पर भी नीचे आया हुआ है ये अपने पॉइंट तक। ये हमारा सेकंड ट्रेड था। हमारा व्यू क्या था कि स्कैल्पिंग के बेसिस पे ये जैसी स्पीड मिली थी वैसी स्पीड यहाँ तक भी मिल जाए, ये हम देखने का ट्राई कर रहे थे यहाँ पर, वही पाने का। यहाँ पर ये हमारा रनिंग कैंडल पे स्टॉप लॉस था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे ट्रेड पर यहाँ पर, और समझते हैं तीसरे ट्रेड का लॉजिक यहाँ पर। अब हम आ गए तीसरे ट्रेड पर, और इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब हम इसको करते हैं, ये जो पॉइंट है उसको हम आगे का कुछ पॉइंट बनाते हैं। ये आप देखिए, ये हमारा क्या था, रेंज का पॉइंट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऐसा करके हमने एक रेंज का पॉइंट बनाया हुआ था। ये यहाँ पर ऐसा आप देखिए, ये हमारा क्या है, रेंज। हम रेंज यहाँ पर प्ले किए हुए हैं। इससे पहले हम आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर कल भी आपको ट्रेड किए थे, वो ये TCS सेम चार्ट पर है। यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है, ये इस तरीके से। जब तक मार्केट इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस के नीचे है, और ये इसके ऊपर है तो सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मार्केट किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। इस वजह से हम बाइंग साइड के लिए यहाँ पर ज़्यादा व्यू देख रहे थे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, रेंज। ये बना हुआ टाइम फ्रेम पर भी। अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, और जैसे हमने ट्रेड लिया हम उसी को बताने का आपको ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये रेंज यहाँ पर बन गई, यहाँ पर रेंज पर क्या हो रहा है, यहाँ इस तरीके से यहाँ पर आ रही है, बाइंग हो रही है, फिर यहाँ पर आ रही है, फिर बाइंग हो रही है, फिर यहाँ पर, फिर थर्ड टाइम के लिए यहाँ पर आई हुई। ये जब हैमर कैंडल बन गई तब हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये वाली कैंडल बन गई, उसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे आया, हमने रिटेस्ट करने के लिए हमने यहीं पर ही एंट्री बनाया। और हमारा जो टारगेट था वो क्या था, हम आपको दिखा देते हैं। मेन तो टारगेट अगर स्पाइक मारता तो यहाँ तक भी पहुँच सकता था, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट था हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिखाने का ट्राई करते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताते हैं। ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरीके से। ये ट्रेंड लाइन से मार्केट यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ तो थोड़ा सा बियरिश टाइप का आपको दिख रहा होगा।
जब भी मार्केट यहाँ पे पहुँच रही है इस तरीके से, मार्केट यहाँ से गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ पर ऐसे नीचे आया हुआ है। तो हमारा ये जो पॉइंट था, हमारा जो टारगेट था वो यही पॉइंट तक था। अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और आगे आप देखिए यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या हुआ। हमारा जो टारगेट था वो हमने कहाँ पर बुक किया हुआ है, करेक्ट इसी पोजीशन पर। ये जो आप देख रहे हैं ना, हमने इसी पोजीशन पर बुक किया। उसके बाद देखिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया तो किस तरीके से यहाँ पर नीचे आया हुआ है, फिर जाके ऊपर गया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर रुकते होल्ड कर दे तो यहाँ पर हमारा SL भी हिट होता है और यहाँ पर हमारा लॉस भी होता है। आप देखिए कि यहाँ पे हम पोजीशन बुक किए, उसके बाद कैसे रिवर्सल किया हुआ है। तो आपको सही जगह पर आपको देखना है, कहाँ पर टारगेट बुक करना है, यही चीज़ हमको देखना है कि रेंज पर कहीं कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं चल रहा है। रेंज पर ऊपर तक जाने का यहाँ पर चांस था, यहाँ पर अगर स्पाइक से अगर जाती तो जा सकती थी, ये जो मेन पॉइंट है यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक गया नहीं। हम इसी पॉइंट पर अपना जो पोजीशन है उसको यहाँ पर हमने बुक कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। यहाँ पर हमारा व्यू क्या था, अपसाइड के लिए, यहाँ पर हैमर बन गया। यहाँ पर आप देखिए कि जब जब इसके नीचे क्लोज नहीं किया उसके बाद मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ पर अब देखिए छोटा सा डोजी बना, फिर मार्केट ऊपर गया हुआ है। वही पॉइंट यहाँ पर भी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस पॉइंट पर बनाया हुआ है। ये जो पॉइंट है ये हैमर बना, उसके बाद इस पॉइंट तक पूरा प्रॉपर हमने यहाँ पर अपना टारगेट लिया हुआ है। हमने यहाँ पर छोटा सा एक ट्रेंड लाइन भी बना दिया था कि इसके बेसिस पर कि ऐसा करके मार्केट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर पोजीशन गया हुआ है। हम अपना जो लॉन्ग पोजीशन है हम उसको आपको लगा के दिखा देते हैं कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या था। अगर इसके नीचे अगर आके कैंडल अगर क्लोज कर देती इसी रेंज के नीचे तो हम वहीं पर ही निकल जाते। अब देखिए कि हमने कितना टारगेट यहाँ पर बुक किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट बुक हुआ है वो इस पॉइंट तक ही हुआ। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है, 1:2.5 प्लस ही मान लेंगे इसको। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था वो क्या था, वहाँ पर हम रेंज बनेगा ऐसे करके हम निकल गए वहाँ पर, क्योंकि वो रिस्क पर एंट्री बना हुआ था। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा सेफ एंट्री बना था क्योंकि यहाँ पर रेंज पर मार्केट को जाना ही था, ये अपने जो इस पॉइंट तक, यही हमारा व्यू था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया। तो ऐसे ही लॉजिकल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।